मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट में एपी बोला जाता है ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 108 आप निकाल कर सामने में बुक रखें और सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे। सूत्र आपके फोटोस्टेट के पेज में देख सकते हैं। एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा सूत्र है डी बराबर ए टू माइनस ए वन। तीसरा सूत्र है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब होता है वा पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर, एन का मतलब होता है अंतिम पद और एस एन का मतलब होता है समांतर श्रेणी का योग। हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई सवाल एपी में है या नहीं, इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। उदाहरण, अगर कोई संख्या बढ़ते क्रम में जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इस तरफ से 4 2 6 2 8 2 10 2 12 डॉट 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 अगर ये बढ़ते क्रम में है तो इसका मतलब ये आपका एपी में है। या घटते क्रम में है 12 8 4 0 -4 इत्यादि 4 घटते क्रम में है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका एपी में है। या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए तो घटते क्रम में, लेकिन समान अंतर होना चाहिए। समान अंतर, ये नहीं कि 4 का अंतर है, कहीं 2 का अंतर है, कहीं 5 का अंतर है। ये नहीं कि 5 के अंतर के बाद 4 का अंतर आया, 3 का अंतर हो गया, ऐसा नहीं। तो मतलब समान अंतर, एक में अगर जो 4 घटता है तो 4 घटना चाहिए, 5 बढ़ता है तो 5 ही बढ़ना चाहिए, 10 बढ़ता है तो 10 बढ़ना चाहिए, है ना। अब निकालेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.1। सभी सामने में खोल कर रखें। अब सबसे पहला सवाल आप लोग पढ़ें। निम्नलिखित स्थितियों में किन पर स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी में है और क्यों। जैसे दिया हुआ है पहला नंबर प्रश्न, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया है। इसका मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया ए बराबर 15 रुपया, ए बराबर 15 रुपया और डी बराबर आप मान लीजिए 8 रुपया। इस तरह से अगर एपी बनाएंगे तो इसको हम लोग A1 भी मान सकते हैं या A भी मान सकते हैं। या तो A1 मानिए या तो A मानिए। A2 बराबर होता है A1 प्लस D। A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस D। जैसे 15 प्लस 8 तो कितना हो गया आपका 23। A3 निकालना है तो A2 प्लस D, इसका मतलब 23 प्लस 8 तो कितना आ जाता है 31। इस तरह से AP बराबर प्रथम हो गया 15, दूसरा हो गया 23 और तीसरा हो गया 31 डॉट डॉट डॉट। यह एपी में है। उसी तरह से हाँ, इस तरह से दूसरा नंबर देखिए। इसका आपको दिया हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के आयतन का शेष हवा का 8/4 बाहर निकाल देता है। वो बेलन के आयतन को हम लोग भी के नाम से जानते हैं। बेलन के आयतन क्या होते हैं भी, इंग्लिश में भी बोला जाता है। इसमें माना कि ए बराबर भी मान लेते हैं, डी जो है वो 1/4 बाहर निकाल देता है तो कितना हो गया V/4। बेलन का आयतन इस टाइप से प्रत्येक बार है ना हवा निकाल देता है। इसका मतलब A2 बराबर हो गया A1 माइनस A1। यहाँ पर माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। अगर अंदर हवा आता तो प्लस में होता, अब बाहर हवा जा रहा है इसका मतलब क्या होगा ये माइनस में होगा। A2 बराबर A1 प्लस D, चूंकि A1 का मान हो गया V और D का मान माइनस क्या है V/4
4। इस तरफ से 4 एलसीएम हो गया। 4 भी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस भी, तो 3v बट्टा कितना 4। इसी तरह से a3 बराबर a2 प्लस d। a2 का मान 3v/4 प्लस माइनस v बटा 4, 3v माइनस v, 3v बटा कितना 3 में से एक क्या कितना हो गया 2v बटा 4। इसी तरह से AP बराबर हो गया v 3v बटा 4 2v बटा 4। इसको नोट करें आपको। अब हम बी क्वेश्चन पर चलें। जैसे तीसरा नंबर आपके सवाल में लिखा हुआ है, जब ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आय लागत प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपया है। इसका मतलब ये प्रथम पद मानेंगे 150 रुपया, और इसके बाद दिया है कि प्रत्येक खुदाई के लाग 150 रुपया के बाद 50 रुपया बढ़ जाती है। इसका मतलब डी बराबर 50 रुपया बढ़ जाती है। A2 बराबर क्या होगा A1 प्लस डी 150 प्लस 50, तो कितना आ गया आपका 200। A3 बराबर A2 प्लस डी, A2 का मान कितना है 200 और D का मान कितना 50, तो इस तरह से 250। AP बराबर 150 200 और 250 डॉट डॉट, यह AP में है। फोर्थ नंबर प्रश्न है आपका, एक बार पढ़ लीजिए। फोर्थ नंबर प्रश्न है आपका कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपया है। 10,000 की राशि पर, तो राशि को हम लोग प्रिंसिपल या मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मूलधन। मूलधन इसको माना जाएगा A। इसको क्या माना जाएगा A। कितना रुपया 10,000 रुपया, और 8% के 8 बराबर कितना परसेंट 8%। इधर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा कीजिए। हम बता दें चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल अलग अलग होता है, लेकिन साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल सेम रहता है, इसलिए एपी में नहीं होगा। तभी आप लोग ऐसे लिख देंगे एपी। हम लोग जानते हैं कि ए बराबर P/1 प्लस क्या होता है R/100 का पावर है। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र होता है ना। और यहाँ पर AP बराबर लिखेंगे P का मान कितना है 10,000, 1 प्लस R का मान कितना है 8%, N का मान पहला वर्ष है ना। उसी तरह से 10,000 1 प्लस R/100 का पावर कितना 2 वर्ष, फिर 10,000 1 प्लस R/100 का पावर कितना 3। यह लिखेंगे यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। इसी पर हाँ नहीं का उत्तर देना था। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। दूसरा का पहला आपके बुक में दे दिया है ए बराबर 10 एंड डी बराबर 10। इसका मतलब आपको निकालना होगा A2 बराबर A1 प्लस डी। A1 का मान 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 20। A3 बराबर A2 प्लस डी। A2 का मान 20 प्लस 10 30। A4 बराबर A3 प्लस डी 30 प्लस 10, इस तरह से आपका 40। बी नंबर बताइए। इस तरह से AP बराबर आप लिख सकते हैं 10 20 30 और 40। इसके बाद आप देखिए दूसरा नंबर में A बराबर कितना दिया हुआ है बताइए -2, और D बराबर क्या है आपका D बराबर क्या है आपका 0 है ना। D बराबर 0। इसी तरह से A2 बराबर निकालेंगे A1 प्लस D। चूंकि यहाँ पर A1 का मान -2 है प्लस 0, तो -2 आएगा। A3 बराबर आएगा A2 प्लस D -2 प्लस 0, तो कितना आएगा -2। A4 बराबर A3 प्लस D। A3 का मान -+
यहाँ पर -2 + 0। इस तरह से AP बराबर आपका हो गया -2 -2 -2 -2। ठीक है। सी नंबर आपके बुक में दिया गया है, सी नंबर A बराबर 4 और D बराबर -3। तो इसको 1 2 कर दीजिए तो ठीक रहेगा। 1 2 3। A2 बराबर A1 प्लस B। 4 प्लस यहाँ पर क्या आएगा -3 होगा आपका। 4 घटाओ 3 तो कितना आएगा 1 -1। इसके बाद A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस B। A2 का मान बोलिए 1 प्लस माइनस कितना 3। तो 3 में से 1 गया तो कितना आएगा -2। A4 बराबर A3 प्लस B -2 प्लस माइनस कितना 3। तो इस तरह से -5। AN बराबर हो गया, AP बराबर हो गया, पहला है आपको कितना 4, दूसरा 1 -2 और -5। इसी तरह से 4 नंबर आपके बुक में दिया गया है। A बराबर कितना है -1 और D बराबर क्या है 1/2। A2 निकालेंगे A1 प्लस D। A1 का मान बोलो -1 1/2। 2 LCM आएगा यहाँ पर 2 1 2 प्लस 1 -1/2। A3 बराबर A2 प्लस क्या D। A2 का मान कितना है बाबू -1/2 और D का मान कितना है 1/2। इस तरह से देखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस प्लस आपका कट गया। ऐसे बटन पे जोड़ भी कीजिएगा तो 2 2 का लघु उत्तर 2, 1 में से गया कितना 0। इसी तरह से A4 बराबर क्या होगा A3 प्लस D। A3 मान बताइए 0 और D का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पर 1/2। इस तरह से आपका बना AP बराबर A1 -1 -1/2। उसके बाद 0 और 1/2 हो गया। अब हम देखेंगे 2 का 5 नंबर, 2 का D में आपके बुक में दिया गया है A बराबर -1.25 और D बराबर क्या है -0.25। इस तरह से आकर आप A2 निकालिएगा तो A1 प्लस क्या होता है D होता है। A1 का मान 1.25 और D का मान क्या होता है बाबू -0.25। इस तरह से अगर हम लोग इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो माइनस ही होगा और जोड़ा जाए तो कितना आएगा 1 पॉइंट -1.50 नहीं 50। A3 बराबर A2 प्लस क्या होगा D। A2 का -1.50 और D का मान होता है -0.25। इस तरह से अगर आप लोग निकालेंगे इसको तो इसका आएगा -1.75। A4 बराबर A3 प्लस D। A3 का मान 75 और D का मान कितना है बाबू D का मान है -0.25। 75 -0.25 इसका मतलब 2.00। AP बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, पहला है 1.25, दूसरा है -1.50, तीसरा है -1.75 और चौथा है -2.00। अब तीसरा नंबर हम लोग जाएंगे 5.1 में कि निम्नलिखित में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वभौमंतर लिखिए। जैसे तीसरा का पहला आपके बुक में दिया गया है 3 1 -1 और -3 डॉट। यहाँ A बराबर कितना होगा प्रथम पद चूंकि कह रहा है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं हिंदी में A बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में A बोलते हैं। इसके बाद क्या कहा जाता है सार्वभौमंतर। सार्वभौमंतर को क्या भी लिखा है हिंदी में D। हिंदी में सार्वभौमंतर बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं शॉर्ट में D से डिफरेंस होता है। D से क्या होता है डिफरेंस। इसका सूत्र होता है A2 -A1। हम बता दें इसको A1 बोला जाता है, इसको A2 बोला जाता है, इसको A3 बोला जाता है। इसको जितना मतलब कि संख्या बढ़ता जाएगा उसको A1 A2 A3 है ना, इसको पद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग पद।
इस तरह से A2 का मान कितना हो गया 1 माइनस 3, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2। दूसरा नंबर सवाल बोलिए, अब तो बोलिए सवाल जरा। -5 -1 3 -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से A बराबर क्या हो जाएगा -5, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A2 का मान बोलिए -1 -1 और A1 का मान कितना है -5, -1 प्लस 5 में से 1 चला गया कितना 4। तीसरा नंबर बोलिए 1/3 1/3 5/3 5/3 9/3 9/3 13/3 कितना 13/3। इस तरह से देखिए तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं 1/3। D बराबर क्या होगा बाबू A2 माइनस A1 5/3 और 1/3 3 5 में से 1 चला गया 4/3। चौथा नंबर बोलिए 0.6 0.6 1.7 1.7 2.8 2.8 3.9 3.9 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से A बराबर क्या हो गया 0.6, D बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 1.1। इसका आंसर हो गया। अब चलेंगे हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। हम बताए थे आपको या तो एपी में बढ़ते क्रम में होता है या घटते क्रम में होता है। अब हम लोग देखा जाए कि सबसे पहले डी निकाला जाएगा। डी बराबर क्या होता है, इसको हम लोग A1 मानेंगे, A2 A3 एंड A4। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। इस टाइप से A3 माइनस A2, A3 का मान है 8 माइनस 4, इस तरह से 4 और A4 माइनस A3 देखा जाए कि 16 माइनस 8 8। इस तरह से देखें कि पहला सार्वंतर में 2 निकला, दूसरा में 4 निकला और तीसरा में 8 निकला, तो यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में नहीं है। इसी टाइप से आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए 2 5/2 3 और 7/2 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इसको A1 इसको A2 A3 A4 है ना, इस तरह से डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 का मान 5/2 माइनस 2, 2 एलसीएम 5 माइनस 4 1/2 A3 माइनस A2, A3 का मान 3 माइनस 5/2, 2 एलसीएम 6 माइनस 5 1/2 A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3 2 7 6 1/2। यह एपी में है, यह एपी में है। क्यों है? क्योंकि 1/2 1/2 1/2। इस तरह से आप A5 निकालिए। A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस B। A4 है आपका कितना, A4 कितना है 7/2 और 1/2। इस तरह से 2 एलसीएम आ गया 7 प्लस 1 7 और 1 8 2 4 8। यहाँ पर A6 A5 प्लस D। A5 बोलिए, A5 आपका हो गया 4 और D हो गया 1/2। इस तरह से एलसीएम आया 2 चौके 8 प्लस 1 9/2। A7 निकालिए, A6 प्लस D। A6 का मान 9/2, D का मान 1/2। यहाँ पर 9 प्लस 1 9 1 10/2 2 पंचे 10। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं इसको। अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न चलेंगे। 3 नंबर प्रश्न है माइनस 1.2 कॉमा माइनस 3.2 कॉमा माइनस 5.2 कॉमा माइनस 7.2 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इसको A1 A2 A3 एंड A4 माना जाएगा। अब यहाँ पर D निकालें, A2 माइनस क्या A1, क्योंकि A2 का मान कितना है 3.2 और माइनस 1.2। इसको क्या करिए ब्रैकेट से आप लोग निकाल लीजिए और घटा दीजिए तो माइनस 2.0 हो ना। इसके बाद A3 माइनस A2 लीजिएगा, A3 का मान माइनस 5/2
माइनस 3.2, इस तरह से -5.2, 3.2 घटाने के बाद -2.0। अगर आपको स्पेस नहीं है तो नीचे में लिख सकते हैं A4 माइनस A3। A4 का मान हो गया -7.2 -5.2 -7.2 प्लस 5.2 घटाने के बाद ये -2.0। इस तरह से यह AP में है। जब AP में होगा तो आप निकालिएगा A5 क्या होता है सूत्र A4 प्लस D। A4 का मान -7.2 प्लस -2.0 -7.2 -2.0। इस तरह से 7 2 9.2। अब क्या आएगा A6 बराबर A5 प्लस D। A5 का मान 9.2 और प्लस -2.0 -9.2 -2.0 2.9 में से 2 के साथ 9 और 2 11 11.2। A7 बराबर A6 प्लस D। A6 11.2 माइनस प्लस -2.0 -11.2 -2.0। इस टाइप से 11 2 13.2। अब हम फोर्थ की तरफ चलें। फोर्थ का है आपका -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 A1 A2 A3 A4। D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान -6 -10 -6 प्लस 10, ये आपका क्या 4 आया। A3 माइनस A2। A3 हो गया -2 -6 -2 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 4। इसी तरह से A4 माइनस A3 2 -2 2 प्लस 2 इसका 2 क्या हो गया 4। यह AP में है, यह AP में है। इस तरह से आप निकालिएगा A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D। A4 है आपका 2 प्लस 4, तो कितना आएगा 6। A5 बराबर A6 बराबर A5 प्लस D। A5 का मान 6 प्लस 4 10 हो गया। A7 बराबर A6 प्लस D। A6 का मान 10 प्लस कितना 4, तो कितना हो गया 14। अब हम 5 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। यहाँ है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से A1 A2 A3 A4। यहाँ पर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। अगर आपको यहाँ पर स्पेस है तो करिए, नहीं स्पेस है तो नीचे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा √2। उसके बाद A3 माइनस A2। A3 का मान है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। चूंकि ब्रैकेट में डाल दीजिए, कारण यहाँ पर प्लस माइनस का झंझट होता है, इसे इसको ब्रैकेट में डालकर बनाइए। 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से कैंसिल हो गया आपका। 2√2 से 1 √2 चला गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसको 2√2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 1 √2। इसको क्या बोलते हैं 1 √2। 2√2 में 1 √2 आपका घट गया, तो क्या बचेगा √2। यहाँ पर A4 माइनस A3। A4 है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। इसको ब्रैकेट से आप निकाल सकते हैं, तो माइनस 2√2। ध्यान से देखिए 3 से कैंसिल हो गया आपका। 3√2 में से 2√2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा √2 लिखेंगे। यह AP में है। जब AP में है तो क्या बनाना होगा A5 A4 क्या होता होगा D। A4 का मान 3 प्लस 3√2 प्लस √2। ध्यान से देखिए ये 3 का 3 रह जाएगा, यहाँ पर 3√2 और 1 √2 इसको पढ़ते तो है ना, जुड़ जाएगा 3 और 1 4 √2।
उसके बाद क्या लाना होगा A6 A5 प्लस क्या आएगा D A5 प्लस D A5 का मान कितना है 3 प्लस 4√2 और D का मान है √2 तो देखो 3 4 आए कितना होगा ये दोनों जुटेगा है ना 4 आए कितना हो गया 5√2 A7 बराबर A6 प्लस D A6 बोले बाबू 3 प्लस 5√2 प्लस √2 3 प्लस 5 है 6√2 कंप्लीट हो गया। आप 6 नंबर देख लीजिए 6 देख लीजिए उसके बाद उतारिएगा आप लोग 0.22 0.222 0.222 डॉट 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 A1 A2 A3 A4 D बराबर क्या होता है बाबू A2 माइनस A1 0.22 में 0.2 घटाएंगे। अब कहेगा सर हम इसको कैसे घटाएंगे तो एक साइड में पेज ले लीजिए और इस टाइप से इसको घटाइएगा तो घटाइएगा तो देखिए क्या आएगा 0.02 इसी तरह से A3 माइनस A2 अगर घटाइएगा आप लोग A3 का मान 0.222 माइनस 0.22 इसको अगर घटाइएगा 0.0 एक और 0 आएगा और 2 इसके बाद A4 माइनस A3 लीजिएगा A4 का मान 2 माइनस 0.22 इसको घटाइएगा तो इसका आएगा 0.0002 या AP में नहीं है यह AP में नहीं है 6 नंबर भी बना दें आप लोगों को 6 हो गया 7 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट 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 यहाँ पर इसको क्या बनेगा A1 A2 A3 और A4 D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 तो क्या आएगा माइनस 4 उसके बाद A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस क्या आएगा 4 A4 माइनस A3 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 12 प्लस 8 12 में से 8 गया 4 यह AP में होगा यह AP में है जब AP में है तो 4 पद निकालेंगे A5 बराबर A4 प्लस D माइनस 12 प्लस माइनस 4 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 A6 बराबर A5 प्लस D A5 क्या है 16 प्लस D माइनस 4 तो माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 A7 बराबर क्या होता है A6 प्लस D A6 का मान माइनस 20 माइनस 4 तो माइनस 20 माइनस 4 ये आ गया माइनस 24। अब हम लोग चाहेंगे 8 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ आपके बुक में -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 A1 A2 A3 A4 D बराबर होता है A2 माइनस A1 -1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 ये आपका 0 आ जाएगा अगर बट्टा का जोड़ भी करिएगा तो 0 आएगा ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो 0 ही है। इसके बाद A3 माइनस हम प्लस माइनस करके काटते हैं कोई बात नहीं -1/2 0 A4 माइनस A3 -1/2 -1/2 ये सभी 0 आ गया। इस तरह से यह AP में है जब AP में है तो आपने को निकालना होगा A5 A4 प्लस D A4 1/2 प्लस 0 -1/2 A6 बराबर A5 प्लस D A5 का मान -1/2 प्लस 0 -1/2 A7 बराबर A6 प्लस D -1/2 प्लस 0 -1/2। 9 नंबर बोलिए सवाल 9 नंबर सवाल है 1 3 9 27 27
7 डॉट 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 A1 A2 A3 A4। इस तरह से D निकाला जाए A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 A2 हो गया, A4 माइनस A3 माइनस A2, A3 हो गया, 9 माइनस 3 6, A4 माइनस A3, A4 का मान 27 माइनस 9 8 18, क्योंकि 2 6 18 अलग अलग डिफरेंट आया। यह AP में नहीं है। 10 नंबर प्रश्न बोलिए। 10 नंबर प्रश्न है A, 2A, 3A और 4A। ये आपका A1 A2 A3 A4। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, 2A माइनस A, 2A में से A चला गया, अब A बचेगा A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, 3 में से तो गया 1, तो A बचा A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A, तो A बचा। इस तरह से सभी में A आया। यह AP में है। इस तरह से आपको निकालना होगा A5 A4 प्लस D। A4 क्या है आपका 4A प्लस 1, तो 4A और 1A क्या हो जाएगा 5A। आप इसको 9 नहीं समझ जाइएगा, ये A है, ठीक है। इसके बाद है A6 बराबर A5 प्लस D। A5 हो गया 5A प्लस A, तो ये आपका हो गया 6A। A7 बराबर A6 प्लस D, 6A प्लस A, तो ये आपका 7A कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सवाल नंबर 11। A, A2, A3 एंड A4 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको A1 मानेंगे, A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर D बराबर A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A, नहीं होगा A3 माइनस A2 देखो स्क्वायर अलग चीज होता है, ठीक है बाबू, स्क्वायर अलग चीज हो जाए। जैसे मान लिया 2A और A, तो A होगा, लेकिन यही अगर A स्क्वायर हो जाए और A हो जाए तो ये अलग अलग सजातीय नहीं हुआ, विजातीय हो गया। दोनों में अंतर है, स्क्वायर और क्यूब दोनों का अलग अलग। यहाँ पर देखिए कि A, इसको 2A बोलते हैं, लेकिन इसको A स्क्वायर बोलते हैं। A स्क्वायर से A कभी नहीं घट सकता, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। बोलिए 12 बोलिए तो 12 रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 32 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर A1 A2 A3 A4 D इक्वल टू A2 माइनस A1। क्या करिएगा आप लोग, इसका 8 का गुणनखंड कीजिए। जैसे 8 कितना है 2 दूना 4 दूना 8, इसमें जोड़ा में से 1 निकलेगा, एगो निकलेगा। इसका मतलब 2 रूट 2 हो गया, माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट गया, रूट 2। इसी तरह से आप लीजिए A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 18 माइनस रूट 1। अब ये 18 का गुणनखंड करें आप लोग, 2 9 जा 3 3 जा। यहाँ पर देखिए 3 रूट 2, जोड़ा में 2 3 और 8 का तो अभी हम लोग किए हैं, कितना 2 रूट 2, तो क्या बचा रूट 2 बचा। इसके बाद निकालेंगे A4 माइनस A3, 32 माइनस 80। जब 32 का आप लोग करिएगा 16 8 4 2, इसका मतलब इसके जोड़ा में से 1 इसके जोड़ा में से 1 नहीं, तो जोड़ा में से अगर निकालिएगा तो एगो 2 2 को 2 निकलेगा। इसको हम लोग 4 रूट 2 भी कह सकते हैं, माइनस रूट 18 का हम लोग निकालें यहाँ पर 3 रूट 2। इस तरह से रूट 2, देखिए समय रूट 2 आ गया आपको, तो क्या लिखेंगे इसको, यह AP में है। जब AP में है A5
A4 प्लस डी √32 प्लस डी का मान √2 और 4 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं और ये √2 तो इसको हम पढ़ते हैं 4√2 और इसको पढ़ते हैं 1√2 तो 4 1 कितना हो गया 5√2 फिर इसको क्या करिए आप रूट के अंदर में ले जाएंगे याद रखिएगा जब 5 बाहर में है जब अंदर में जाएगा तो कै गो 5 हो जाएगा 2 गो क्यों क्योंकि जोड़ा में से 1 निकलता है 2 ठो 5 है ना एगो 5 निकलेगा इसका मतलब जोड़ा अंदर में जाएगा तो 2 बन जाएगा 5 25 25 गुना 50 इसी तरह से A6 निकालिए तो क्या आएगा A5 प्लस डी A5 का मान क्या है हम जानते हैं कि √50 भी लिख सकते थे लेकिन इसका गुणनखंड करिएगा तो 5√2 ही आएगा तो इसको हम लोग लिख देंगे 5√2 प्लस √2 5 आएगा कितना 6 फिर इसको 6 को अंदर में ले जाइए कितना बार 2 बार 36 गुना 72 इसी तरह से A7 बराबर A6 प्लस डी कौन सा मान लेंगे हम लोग ये वाला कौन सा 6√2 प्लस √2 6 1 7√2 इस तरह से हम लोग इसको रूट के अंदर में ले जाएंगे 7 गुने 7 98 अब आपको चलेंगे 13 नंबर 13 नंबर है √3 नंबर है सर √3 √6 9 12 A1 4 A2 minus A1 √6 minus √3 याद रखिएगा अगर 6 का गुणनखंड भी करिएगा तो आपका नहीं आएगा नहीं आएगा ना घटेगा ना जुटेगा ये नहीं कि 6 में से 3 घटा देगा तो 3 ऐसा नहीं हो सकता रूट से रूट घटता ठीक है ना इसके बाद आएगा A3 माइनस A2 A3 का मान कितना 9 याद रखिएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 6 का तो वर्गमूल होता नहीं है A4 माइनस A3 √12 माइनस 9 12 का गुणनखंड करिएगा तो 4 के बाद 4√3 आएगा 3 क्या ये दोनों सजातीय है नहीं है ये भी नहीं घटेगा यह AP में नहीं 14 नंबर 1 का होल स्क्वायर 12 का 4√3 आएगा 3 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर A1 A2 A3 A4 A5 बराबर 12 का 2√3 आएगा ठीक यहाँ पर A5 बराबर B बराबर A2 माइनस A1 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का 3 तिया 9 माइनस 8 हुआ इसके बाद A3 माइनस A2 5 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 25 माइनस 9 16 A4 माइनस A3 A4 का मान है 7 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 49 माइनस 25 यह AP में नहीं है यह AP में नहीं है लास्ट सवाल 50 1 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर A1 का होल स्क्वायर 73 डॉट 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 यहाँ पर A1 A2 A3 A4 D बराबर A2 माइनस A1 A2 का मान 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आएगा 24 A3 माइनस A2 7 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 49 माइनस 25 24 A5 A4 माइनस A3 73 माइनस 7 का होल स्क्वायर 73 माइनस 49 ये भी आएगा 24 यह AP में है यह AP में है इसका मतलब आपको निकालना होगा A5 A4 प्लस D 73 प्लस 24 97 A6 बराबर A5
प्लस डी 97 प्लस 24, 9 11 1 12, A7 बराबर A6 प्लस डी 121 प्लस 24, 2 2 4 1। इस तरह से हम लोग देखें कि यह चैप्टर हमारा 5.1 समाप्त हो गया है। इस तरह से प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर आपका वीडियो बनाकर आपके व्हाट्सएप नंबर पर जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 86 036 11 486 पर कॉल करके किसी भी सवाल का प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।